नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल? कैसे हैं? आशा करते हैं कि स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, अभी जो हम आप लोगों के लिए क्लास 3 रिकॉर्ड कर रहे हैं, यह जो क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास 3 है। किस चैप्टर का है? तो वह साझेदार। पिछले हम 2 क्लास पढ़ा चुके हैं साझेदारी में, पार्टनरशिप में। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वह टाइप 2 होगा। टाइप 1 लगभग 27 और 28 सवाल हम पढ़ा चुके हैं टाइप 1 में। अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए। पहला वीडियो लगभग 40 मिनट का है और दूसरा वीडियो लगभग 30 मिनट का है। दोनों वीडियो देख लीजिए। फिर यह तीसरा वीडियो क्लास 3 आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगी। अगर आप पहले उन दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, फिर हम लोग टाइप 2 पर देखेंगे पूरा। क्लियर है? ये रिकॉर्डेड क्लास है, यह लाइव क्लास नहीं है, इसलिए कतई टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। चलिए, बिना देर किए हुए, बिना इधर फिजूल बातें किए हुए, आपका समय न बर्बाद करते हुए हम सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं। देखिएगा, मोहन और सोहन एक साथ एक कंपनी में क्रमशः 6,000 रुपया और 8,000 रुपया का निवेश किया है और 6 महीने बाद सोहन अपनी निवेश की गई राशि वापस ले ली। 1 वर्ष के अंत में मोहन और सोहन द्वारा प्राप्त धन का अनुपात क्या है? समझिएगा। यहाँ से यहाँ से थोड़ा सा हम एक बार बेसिक बात समझा देते हैं। पहली बात समझ लीजिएगा कि लाभ का अनुपात क्या होता है। फिर से हम बात बता देते हैं। लाभ का जो अनुपात होता है, लाभ का अनुपात आपका वह होता है पूंजी का अनुपात, पूंजी का अनुपात, पूंजी का अनुपात और गुना में समय का अनुपात। ये पॉइंट जो है ना, लास्ट सवाल तक लगेंगे। पूंजी का अनुपात गुना में क्या होगा? समय का अनुपात, समय का अनुपात। यह कॉन्सेप्ट जो है, सवाल के अंतिम जब सवाल करेंगे ना, फिर भी यह कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम लोग कर रहे होंगे, चाहे वह कोई भी टाइप का सवाल आ जाए। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट जानते हैं, अगर यहां से आपको पूंजी का अनुपात पूछा, पूंजी का अनुपात अगर पूछा तो क्या करिएगा? लाभ के अनुपात में समय के अनुपात से भाग लगा देंगे। और अगर आपसे कभी भी वह समय का अनुपात पूछा तो क्या करेंगे? लाभ का अनुपात में पूंजी का अनुपात से भाग लगा देंगे। बस यही एक थ्योरी तो जानना है, और जितने भी सवाल है सब के सब हो जाएंगे। देखिएगा, पहला सवाल आज के क्लास का, आज के क्लास का पहला सवाल देखेंगे। एक एक सवाल हम देखेंगे, कतई टेंशन की कोई बात नहीं। देखिएगा, मोहन और सोहन ने एक साथ एक संपत्ति में क्रमशः 6,000 और 8,000 रुपया का निवेश किया। देखिएगा, दो आदमी है, एक है मोहन और दूसरा है सोहन। कितना लगा रहा है? ये 6,000 रुपया लगा रहा है और ये कितना लगा रहा है? 8,000 रुपया लगा रहा है ना। अगर हम पूंजी का अनुपात पूछे तो आप बोलिए कि 2,000 से कटेगा 3 बार में, 2,000 से कटेगा 4 बार में, 3:4 होगा, पूंजी का अनुपात हो जाएगा। 6 महीने बाद सोहन अपनी निवेश की गई राशि वापस ले ली। मतलब सोहन का पूंजी जो है 6 महीने तक रहा। सोहन का पूंजी कितने महीने तक? 6 महीना तक रहा। तो मोहन के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, मोहन के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। मतलब मोहन का पैसा 1 वर्ष, पूरा मामला कितना है? 1 वर्ष के अंत में, मतलब मोहन का पैसा 12 महीना तक रहा। समय के बारे में देख लीजिएगा, ये रेशियो लगाएंगे तो कितना आएगा? 6×2 = 12 और 6×1 = 6। चलिए, अब हम अगर लाभ का अनुपात निकाले, लाभ का अनुपात निकाले तो क्या कहिएगा? लाभ का जो अनुपात होता है पूंजी गुना में समय होता है। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 3×2 = 6, और यहाँ 4 है और 1 है, कितना? 4। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार में। कितना होगा? लाभ का अनुपात किस अनुपात में होगा? 3:2 के अनुपात में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सवाल के उत्तर। बस इतना सा छोटा सवाल था। आशा करते हैं कि पूरा समझ गए होंगे। हम अगले सवाल से समझाते हैं बात। देखिएगा, रेन और मार्टिन ने
1 मार्च 2019 को एक कंपनी की शुरुआत की, दो आदमी, एक है रेन और दूसरा है मार्टिन। बात क्लियर है? उनका निवेश का अनुपात 5:4 था। पूंजी कैसे लगा रहा है? एक लगा रहा है 5 और दूसरा लगा रहा है कितना? 4। 5:4 में मार्टिन ने 15 महीने बाद कंपनी छोड़ दी। मतलब मार्टिन का पैसा रहा कितना? 15 महीने तक। और 2 वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ को किस अनुपात में विभाजित करेगा? भाई मार्टिन 15 महीने के बाद छोड़ दिया है और मामला 2 वर्षों का है, 2 वर्ष में 24 महीने का है। इसका मतलब रेन का पैसा 24 महीना तक रहा होगा। ये है इन्वेस्टमेंट और ये है टाइम। चलिए थोड़ा सा काटा पीटी मचा लेते हैं। 3 से कटेगा 3 पचे 15, 3 से कटेगा 3 अठे 24। लाभ का अनुपात क्या होगा? अभी लिखे थे पूंजी गुना में समय, तो यहाँ 5 अठे कितना आएगा? 40, और यहाँ से 4 पचे कितना होगा? 20। अनुपात लगा लीजिए, 20 दूना 40 और 20 एकम 20। आंसर कितना होगा? 2:1। ऑप्शन नंबर ए सवाल का उत्तर। ग्रुप डी 2022 के पेपर से लिया गया। जितने भी सवाल हम डिस्कस करेंगे सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। इससे फायदा क्या होगा कि जब भी आप सवाल कर रहे होंगे तो आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हमसे प्रीवियस ईयर बन रहे हैं, पीछे पूछे गए सवाल बन रहे हैं। आ जाओ अगला सवाल देखिएगा। पी और क्यू ने एक व्यवसाय में 5:13 के अनुपात में निवेश किया। अच्छा, दो आदमी कौन कौन है? पी और क्यू है। किस अनुपात में? 5:13 के अनुपात में निवेश किया। क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली। यदि उन्होंने अपना लाभ 25:26 के अनुपात में साझा किया हो तो पी की राशि को कितने समय तक उपयोग किया गया? चलिए, ये आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ है, पूंजी का अनुपात दिया हुआ और लाभ का भी अनुपात दिया हुआ। लाभ का भी अनुपात दिया है कितना? 25:26 दिया हुआ है ना। अब हम समय का अनुपात निकाल लेंगे। बोलेंगे हाँ सर देखो, प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम होता है। लाभ का जो अनुपात होता है पूंजी गुना में समय होता है। इस बार हमको निकालना क्या है? समय निकालना है। समय निकालना है तो टाइम बराबर क्या आएगा? प्रॉफिट बटे में इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट बटे में कितना आएगा? प्रॉफिट बटे में इन्वेस्टमेंट, है ना। चलो समय का अनुपात निकालो मेरे प्यारे। समय का अनुपात कैसे निकलेगा? तो समय का अनुपात निकलेगा 25 में 5 से भाग लगा दो। यहाँ लाभ है 25 और समय पूंजी कितना है? 5, और यहाँ कितना है? 26 में आप 13 से भाग लगा देंगे। काटिएगा, 5 से पचे 25 5 बार में, 13 दूना 26 2 बार में। तो समय का अनुपात कितना होगा? 5:2 हो जाएगा। देखो किसका? पी का समय 5 और क्यू का समय 2। क्यू बोल रहा है क्यू 6 महीने के बाद अपना पूंजी वापस ले लिया। इसका मतलब क्यू का पूंजी रहा कितना महीना? 6 महीना। तो 2 का जो मान है वो 6 महीना, 2 का जो मान है वो 6 महीना। तो रेशियो में क्या कहिएगा? 2 तिया 6, तो 3 पचे कितना होगा? 15 महीना। पी का जो पूंजी होगा मेरे प्यारे कितना होगा? 15 महीने। ऑप्शन नंबर ए सवाल के उत्तर। बहुत बेसिक सवाल था, आशा करते हैं कि समझ गए हो। आज अगला सवाल। उमर अविनाश ने क्रमशः 10,000 रुपया और 15,000 रुपया की निवेश करके एक साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। पहले 12 माह का लाभ दोनों को किस अनुपात में बांटा जाए? समझेंगे। दो आदमी है, एक है उमर और एक है अविनाश, ठीक है। पूंजी कितना लगा रहा है? पूंजी लगा रहा है ये 10,000 लगा रहा है, उमर 10,000 लगा रहा है और अविनाश 15,000 लगा रहा है। बोलो हाँ या ना। हम पूछेंगे कि पूंजी का अनुपात कितना है, तो आप बोलेंगे 5 दूना 10,000 अब 5 तिया 15,000। पूंजी का जो अनुपात होगा, इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा वो 2:3 होगा। लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। अविनाश का पूंजी 8 महीना तक रहा, लेकिन उमर के बारे में कुछ नहीं बोला। और मामला कितने का? 12 माह के लाभ 12 महीने का है, मतलब उमर का पूंजी 12 महीना तक रहेगा। समय जो होगा वो इस रेशियो में काट लेंगे, 4 दूना 8 और 4 तिया क्या होगा? 12। लाभ का जो अनुपात होगा वह क्या होगा?
लाभ का अनुपात कैसे निकलता है? तो लाभ का अनुपात निकलता है पूंजी का समय से गुना कर दीजिए, तो पूंजी गुना में समय, तो 2 तिया 6 और यहां से 3 दूना 6, अनुपात लगाएंगे तो कितना होगा? 1:1 सवाल का उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। यह रेलवे एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट 2018 का पेपर था। क्लियर, पेपर का सवाल था। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्स और वाई 3:5 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी में प्रवेश करते हैं। 5 महीने बाद एक्स अपनी पूंजी का 50% जोड़ता है, जबकि वाई अपनी पूंजी का 60% निकाल लेता है। 6.84 लाख के वार्षिक लाभ में एक्स का हिस्सा रुपया में क्या? सीजीएल मेंस 2019 के सवाल है, तो मेंस के पेपर का सवाल है, तो सवाल में थोड़ा सा जान तो होगा ही। चलिए अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं धीरे धीरे। देखिए आप इस बात को समझिए मेरे प्यारे, ये जो सवाल हम ले रहे हैं सारे के सारे PYQ सवाल। क्लियर है? तो कुछ आसान सवाल होंगे, कुछ अच्छे सवाल होंगे, तो ये अच्छा सवाल है। जैसे देखिएगा एक्स और वाई 3:5 के, एक्स है और वाई 3:5 के अनुपात में पूंजी निवेश किया। ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है कितना? 3:5। 5 महीने बाद, कितने महीने बाद? 5 महीने बाद एक्स अपनी पूंजी का 50% जोड़ता। 5 महीना तक जो शुरू में लगाया होगा वो 5 महीना चला। शुरू में लगाया कितना? तो शुरू में लगाया 3, तो 3 पूंजी 5 महीना तक रहा होगा। अरे है ना? 5 महीने बाद पूंजी का 50% जोड़ देता है, तो 3 लगाया था और 3 का 50% निकालेंगे तो 50/100 होगा। 50 दूना 100, 3/2 मतलब 1.5 पूंजी जोड़ देगा। पहले 3 पूंजी था, 1.5 जोड़ देगा। 3 में 1.5 जोड़ेगा तो कितना होगा? 4.5, 4.5 पूंजी रहा होगा। जबकि वाई के बारे में कह रहा है, वाई अपनी पूंजी का 60% निकाल लेता है, मतलब 5 पूंजी इसका 5 महीना तक रहा होगा और 5 का 60% निकाल लेगा, 60/100 निकाल लेगा। 20 दिया 60 और 20 बचे 100, मतलब 3 निकाल लेगा तो बचेगा कितना? 2 पूंजी। अरे है ना? 6.84 लाख के वार्षिक लाभ, मामला है 1 साल का। बताओ इसका 3 पूंजी 5 महीना तक रहा, तो बचा हुआ पूंजी कितना? 7 महीना तक रहे। इसका 5 पूंजी 5 महीना तक रहा, तो 2 पूंजी कितना? बचे हुए 7 महीना रहेगा। अरे है ना? पूंजी गुना में समय होता लाभ, जोड़ दो। यहां से होगा 3×5=15, 3×5=15 और प्लस में 4.5 गुना में 7, तो 7×5=35 का 5 हाथ में 3, 7×4=28 और 3 31। यहां से होगा 5×25 और प्लस में होगा 7×2=14। ये रेशियो में आएगा। ये पूरा का पूरा बात किस में आएगा? रेशियो में। देख लीजिएगा, थोड़ा सा बात समझ लीजिएगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये 46.5 होगा और यहां से होगा 39 हो जाएगा। चलिए तो थोड़ा सा रेशियो है तो ठीक कर लेते हैं, 2 से गुना कर लेते हैं। 46 दूना 92 और कितना आएगा? 93 और 39 दूना आएगा 9 दूना 18, 3 दूना 6, 1 7 हो गया। क्या बात यहां तक समझ गए हैं? अब ये जो आया, यह जो आया 93:78 जो आया, सबसे पहले आपका सवाल यही बनता है कि ये किसका अनुपात आया? तो मेरा जवाब होगा यह लाभ का अनुपात आया। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए पूंजी का समय में गुना किए, पूंजी का समय में गुना किए। जब भी पूंजी और समय गुना होगा तो किसका अनुपात देगा? लाभ का अनुपात देगा। फिर लाभ का अनुपात है, जोड़ देंगे तो 8 और 3 11, 9 7 16 और 1 17, अरे होगा 171 लाभ हुआ कुल मिला के। 6.84 लाख का मतलब 6,84,000 होगा। अरे होगा 6,84,000 होगा। तो एक का मान कितना आएगा? 6,84,000 अब बटे में कितना आएगा? 171। इससे जब काटिएगा तो पूरा पूरा 4 बार में कटेगा, 3 जीरो चुपचाप आ जाएगा, तो एक का मान आएगा 4,000। तो x का हिस्सा बताइए, x का हिस्सा कौन सा होगा? 93 वाला। तो 93 का वैल्यू कितना आएगा? 93 गुना में 4,000, 93 गुना में 4,000, गुना तो आता होगा। 3 जीरो चुपचाप रख देंगे तो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, 4 से 4 तिया 12, 9 चौका 36 और 1 37, मतलब 3,72,000। 3,72,000 को आप क्या लिख सकते हैं? 3.72 लाख। बोलो क्लियर है क्या? अरे बोल दो ना। थोड़ा सा सवाल मेंस का है लेकिन डरना नहीं है आसान। ये हम आपको बता रहे हैं,
अभी बहुत सारे सवाल करेंगे, अभी हम 5वें सवाल पर ही हैं। 15-16 सवाल इसी टाइप के करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट ही ना पूरा प्रैक्टिस भी हो जाए दबा के। आ जाओ अगला सवाल। सुरेश, दिनेश और रमेश 3-6-8 के अनुपात में धन निवेश करता है। 3 आदमी है, सुरेश है, दिनेश है और रमेश है। पूंजी किस अनुपात में लगाता है? 3:6:8 के अनुपात में पूंजी में धन व्यवसाय में साझेदार बन गए। यदि उनके निवेश में क्रमशः 5%, 15% और 20% की वृद्धि होती है, एक वर्ष के उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? भाई समान समय के लिए लगाया है, पूंजी क्या है? समान समय के लिए लगाया है, तो यहां से कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो पूंजी का अनुपात होगा वही उसके लाभ का अनुपात हो। पहले उसके 5% बढ़ाएगा। इसको आप क्या करिए, 300 मान लीजिए। सुरेश का पूंजी 300, दिनेश का पूंजी 600 और रमेश का पूंजी 800 मान लेते हैं। अब 3000, 6000 और 8000 भी मान सकते हैं क्योंकि बात रेशियो का है। अब इसमें 5% बढ़ाओ तो 300 का 5% निकालना आसान होगा। देखो मेरे प्यारे, 300 का निकालना है 5%, 5 बटे में कितना आएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 3 पचे 15, 15 बढ़ जाएगा। अब 15 बढ़ जाएगा तो 315 होगा। अरे है ना, इसमें बढ़ा रहा है कितना? इसमें बढ़ा रहा है 15%। अब आप खुद समझदार हैं कि अगर हम 600 का 15% निकाले तो देखिएगा जरा, प्रतिशत जो होता है ना बगल वाला 2 जीरो को काट देता है, तो 15 छक्का 90 बढ़ जाएगा, तो ये 690 हो जाएगा। और यहाँ जो बढ़ेगा कितना? 20% बढ़ेगा। 800 का 20% जो आएगा वो 160 बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा कितना? 960। बोलो है। एक वर्ष के लिए उनका लाभ का अनुपात, पूंजी का अनुपात ये हो गया, पूंजी का अनुपात यही हो गया। जरा समझिएगा बात, अगर पूंजी का अनुपात ये हो गया, समय समान है, पूंजी का अनुपात ये हो गया, समय समान है, तो जो पूंजी का अनुपात होगा वही उसके लाभ का अनुपात हो। 5 से काट लो, 5 से काटोगे, 5 6 का 30, 5 एकम 5, 5 तिया 15, सॉरी 5 6 का 30, 5 तिया 15, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, बचेगा 1, 5 तिया 15, 13 पचे 65 हो गया, बचेगा 4, 5 अट्ठे 40, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 या 19 पचे 95, 1 बेर 192। और कुछ कटेगा क्या? 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, 8 3 से कटेगा, 21 तिया 63, 3 चौका 12, 3 छक्का 18, 3 से कटेगा, 6 का 18, 3 चौका 12। ये पूंजी का अनुपात हो गया, पूंजी का अनुपात हो गया। आप कहेंगे कि समय का अनुपात क्या होगा, सॉरी लाभ का अनुपात क्या होगा? यही उसके लाभ का भी अनुपात होगा। क्यों? क्योंकि एक वर्ष के लिए उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? सभी को समान समय के लिए लगाया गया। जब भी समय समान होगा तो जो पूंजी का अनुपात होगा वही उसके लाभ का अनुपात होगा। ये तो पहले क्लास से समझाते आ रहे हैं। आ जाओ अगला सवाल देखो, 7 नंबर सवाल। ए बी सी ने 2-3-5 के अनुपात में पूंजी साथ में बैठ के व्यवसाय शुरू किया। ठीक है, 3 आदमी है इस बार, ए है, बी है और सी है। देखिएगा थोड़ा सा इस बात को समझिएगा, ये दूसरा टाइप, मतलब पहला टाइप बहुत आसान होता है, दूसरा टाइप थोड़ा सा कैलकुलेटिव लगेगा आपको, लेकिन ये कब तक लगेगा? जब तक आपका भरपूर प्रैक्टिस ना हो जाए। इस प्रकार के अगर जबरदस्त 15-20 सवाल जब आप कर लेंगे ना तो आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। देखिएगा 2-3-5 के अनुपात में पूंजी लगाया, पूंजी किस अनुपात में लगाया? 2:3:5 के अनुपात में लगाया। ठीक है, ए 4 महीने बाद, ए ने 4 महीने बाद अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि की। बताओ, ए 4 महीने बाद ए का पूंजी जितना था उतना पूंजी तो 4 महीना तक रहा होगा। आप बोलेंगे हाँ सर, 50% वृद्धि कर दिया, ए का पूंजी है कितना? 2, 2 पूंजी है और 2 का 50% निकालेंगे, 50 बटे में 100, 50 दूना 100, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब एक पूंजी वृद्धि करेगा, तो पूंजी हो कितना जाएगा? 3। अरे है ना, आगे बढ़ते, आगे हम अभी सवाल पढ़ेंगे तो फिर आगे। बी 6 महीने बाद अपनी पूंजी का 33.1/3% वृद्धि किया। तो बी का पूंजी था कितना? 3, 3 पूंजी 6 महीने तक रहा और फिर 3 का निकालो, 33.1/3%, इसका मतलब होता है 1/3, 1/3 निकालोगे 3 का तो एक वृद्धि करेगा, तो हो जाएगा कितना पूंजी? 4। और सी ने व्यवसाय की शुरुआत से 8 महीने बाद
मतलब सी जितना पूंजी लगाया था, सी जितना पूंजी लगाया था 5 या 8 महीने तक रहा, इसके बाद अपनी पूंजी का 50% वापस ले लिया, अपनी पूंजी का 50% वापस ले लिया। तो अगर 5 का 50% 1/2 होता है, तो 5 का आधा निकाल लिया, 2.5 निकाल लिया, तो बचेगा कितना? 2.5। अरे बोलो हाँ या ना। एक वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना था, तो ए और सी के शेयर के बीच अंतर था। बहुत मजेदार सवाल है, बहुत मजेदार सवाल है, समझना। मामला कितने महीने का है? एक वर्ष मतलब 12 महीने का है। बताओ, इसका पूंजी रहा 4, तो बचा कितना दिन? 8 महीना। इसका पूंजी था कितना? 6 महीना तक रहा, तो अब बचा हुआ 6 महीना रहेगा। इसका पूंजी था कितना? 8, तो बचा हुआ 4 महीना तक रहेगा। अभी सबको जोड़ दो, सबको क्या करो? जोड़ दो। देखो, 2 चौका 8, 8 प्लस में 3 अठे 24, तो 24 8 कितना होगा? 32। अरे हाँ या ना? आ जाओ, यहाँ से 6 तरीक 18 और 6 चौका 24, तो कितना आएगा? 18 24 42। यहाँ से कितना आएगा? 8 पचे 40 और 4 आ रही है 10 आएगा। 4 आ रही है कितना आएगा? 10 आएगा। 10, 4 आ रही है 10 होगा, तो 10 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 50। ये किसका रेशियो होगा? यही बात समझना है, ये किसका रेशियो होगा? तो यह लाभ का अनुपात होगा मेरे प्यारे, ये लाभ का अनुपात होगा। आप फिर कहेंगे सर क्यों लाभ का अनुपात होगा? तो मेरा जवाब होगा, देखो ये 2 पूंजी था 4 महीने तक रहा, तो 2 चौका 8। ये 3 पूंजी था, ये 8 महीने तक रहा था, तो पूंजी गुना में समय क्या होता है? लाभ। अब आ जाओ, 2 से कटेगा क्या? 2 से कटेगा ये 16 बार में, 16 दूना 32। 2 से कटेगा ये 21 बार में, 2 से कटेगा ये 50 बार। हो गया। तीनों को जोड़िए, ए का लाभ होगा 16, बी का लाभ होगा 21 और सी का लाभ होगा 25। तीनों को जोड़िए तो 16 और 21 37। अरे होगा 37 और 25 कितना होगा? 62। 62 का वैल्यू दिया है 86,800। ये दिया है ना? 20 20 40, अब 20 60, 62। एक का वैल्यू निकल जाएगा क्या? 86,800 बटे में कितना होगा? 62। कटेगा? नहीं कटेगा? 14 बार में कट जाएगा। ये पूरा पूरा हम बता दे रहे हैं 1400 बार में कट जाएगा। एक का मान कितना आएगा? 1400। तो पूछ रहा है लाभ में ए और सी के शेयर के बीच अंतर। ए का शेयर था कितना? 16 और सी का शेयर था कितना? 25। तो अंतर कितने का होगा? 9। 9 का वैल्यू आएगा 1400 गुना में 9, 14 नमा 126, आंसर होगा 12,600। भाई सवाल सीजीएल मेंस के पेपर का पूछा हुआ है, तो थोड़ा सा तो मजेदार मसालेदार रहेंगे ना। क्लियर है? अगर नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को फिर से देखिएगा, पक्का समझ में आ जाएगा। आ जाओ अगला सवाल। देखो, ये वही सवाल है, ये वही सवाल है सीपीओ 2019 के पेपर का। चलिए देखते हैं फिर से। ए बी और सी, ए बी और सी 4 2 9 के अनुपात में अपनी पूंजी एक साथ, 3 आदमी है, ए है, बी है और सी है। किस अनुपात में? 4:2:9 के अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। प्रत्येक तिमाही के अंत में ए अपनी पूंजी को आधा कर देता है, जबकि बी अपनी पूंजी को दोगुना कर देता है और सी अपनी पूंजी को अपरिवर्तित छोड़ देता है। मतलब समझे क्या? यदि एक वर्ष का अंत में ए का लाभ इतना है तो कुल लाभ क्या? सवाल आसान, मुश्किल नहीं है, फिर से समझेंगे। देखो, कह रहा है कि प्रत्येक 3 वर्ष के अंत में ए अपनी पूंजी कितना कर देता है? ए अपनी पूंजी आधा कर देता है, जबकि बी अपनी पूंजी दोगुना कर देता है। समझे बातों को ना? इसका मतलब है ए का 4 पूंजी पहला 3 महीना तक रहेगा, फिर आधा कर देगा तो ये 2 पूंजी होगा, अगला 3 महीना तक रहेगा, फिर आधा कर देगा तो 1 पूंजी अगला 3 महीना तक, फिर आधा कर देगा तो अगला 3 महीना तक रहेगा। 12 महीना हो गया। देखो ना, 3 3 6 3 9 3 12 महीना। बी के बारे में कह रहा है कि बी दोगुना कर देता है। भाई 2 पूंजी कितना महीना तक? 2 पूंजी अगला 3 महीना तक रहेगा, 4 कर देगा फिर अगला 3 महीना तक रहेगा, 8 कर देगा फिर अगला 3 महीना तक रहेगा, फिर 8 दूना 16 कर देगा, अगला 3 महीना तक रहेगा। सी के बारे में बोल रहा है कि और सी जो है अपनी पूंजी को अपरिवर्तित छोड़ देता है, मतलब सी कुछ करता ही नहीं है। सी जो है कुछ नहीं करता है, सीधा सीधा कहता है भाई मेरा जितना पूंजी है उतना 12 महीना रहेगा। तो सी का 9 पूंजी कितने महीने तक? 12 महीने तक रहेगा। बस सबको जोड़ दीजिए, सवाल के उत्तर आ जाएंगे। देखो,
किसका होगा, सब उत्तर नहीं आएंगे। देखो यहाँ से 4 तिया 12, 3 दूना 6, 12 6 18, 18 आ 3 21, यहाँ से होगा 21 प्लस में 3/2, 3/2 का मतलब होगा 1.5, ऐसे लिखो 3/2 का मतलब होगा 1.5, तो ये 21 आ 1.5 कितना होगा 22.5 होगा, हाँ या ना। आ जाओ देखो इसके बारे में जरा सोचो, इसके बारे में जरा सोचते हैं, तो ये कितना होगा, 2 तिया 6, 4 तिया 12, 12 6 कितना आएगा 18, और 2 तिया 6 प्लस में 4 तिया 12 प्लस में 8 तिरिक 24 और प्लस में 16 तिया 48, 24 और 6 30, 48 और 12 60, तो ये टोटल हो जाएगा कितना 90। यहाँ से 12 नमा कितना आएगा, 12 नमा 108। बस बात समझ रहे हैं क्या। चलो देखो ये लाभ का अनुपात हो जाएगा, ये कितने का अनुपात होगा, लाभ का अनुपात। इसको दोगुना कर लो, 4 तिया 12, 3 दूना 6, 18 3 21 22.5, दोगुना कर लो, 22 22.5 दूना कितना होगा, 22.5 दूना 45, 90 दूना कितना होगा 180, और 108 दूना 216। बस ए का लाभ कितना है 2400, ए का लाभ कितना दिया है, ए का लाभ 24 है, रेशियो में कितना है 45, 45 का मान जो है वो कितना है 24,000 है ना। एक का वैल्यू कितना आएगा 24,000 अब बटे में 45। आपसे पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कुल लाभ बताइए, कुल लाभ, तो जोड़ लो ना भाई, 6 0 5 6 5 11, एक एक का 1 2, 2 8 10, 10 और 4 14 का 4, हाथ में 1 3 और 1 4, 441, तो 441 का मान कितना आएगा, बस गुना कर दीजिएगा सवाल का उत्तर आएगा। देखिए ना कटेगा क्या, कटना ही है, पहले 5 से काटो, 5 से काटेंगे 5 नमा 45, 5 से काटेंगे 5 चौका 20, 5 अठे 40, 4800, 9 से काटेंगे 9 चौका 36, 9 नमा 81, मतलब 4800 गुना में 49, 4800 गुना में कितना आएगा 49। देखिए गुना करते हैं, ये 2 जीरो होगा तो 0 0 होगा, 9 अठे 72, मतलब 2 जीरो के बाद 1 2 चाहिए, 2 जीरो के बाद 1 2 चाहिए, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी सवाल का उत्तर हो। क्लियर है क्या। थोड़ा सा यह सवाल लग रहा होगा कि लेंदी होगा, लेकिन और मेरा ध्येय भी है कि थोड़ा सा लेंदी सवाल कराया जाए, ताकि जब आप आसान सवालों पर काम करें ना तो धुआं उड़ा दे। आ जाओ थोड़ा सा कम सवाल कराएंगे, अगर ज्यादा हो जाएगा थोड़ा सा कम सवाल कराएंगे। अगले सवाल पर आ जाओ। देखो ए बी और सी ने 1:1:4:4 के अनुपात में अपने पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। हर 3 महीने बाद ए अंत में ए अपनी पूंजी दोगुना कर देता है और बी अपनी पूंजी को आधा कर देता है, सी अपनी पूंजी को अपरिवर्तित छोड़ देता है। वर्ष में यदि लाभ में बी का हिस्सा 4,50,000 था तो कुल लाख रुपया में ज्ञात करिए। यह सवाल सेम सवाल है, यह सवाल कैसा है, सेम सवाल है, पिछले सवाल के जैसा है, सीपीओ 2019 के पेपर का ही है। इस सवाल को हम होमवर्क छोड़ देते हैं, HW है मेरे भाई। इस सवाल को जरूर कमेंट में उत्तर जोड़ देंगे। आ जाओ अगला सवाल। थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा सवाल, लेकिन सवाल बहुत आसान है। देखिएगा ए बी और सी ने 2/3 अनुपात 3/5 अनुपात 5/6 के अनुपात में एक पूंजी के साथ एक व्यवसाय में प्रवेश करता है। ठीक है, 8 महीने बाद ए अपनी पूंजी का हिस्सा का 25% बढ़ा देता है। यदि वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ इतना है तो सी का हिस्सा। चलिए आते हैं। देखो ए बी सी 3 आदमी है, ए बी और सी किस अनुपात में लगाता है, 2/3 अनुपात 3/5 अनुपात 5/6 के अनुपात में लगाता है। सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे होता है पता है ना, इसके सामने लिखना है, इसको छोड़िए, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 30 दूना कितना होता है 60। इसके सामने लिखना है, इसको छोड़ना है, 3 छक्का 18, 18 तिया 54, अरे होता। इसके सामने लिखना है, इसको छोड़ना है, 3 पचे 15, 15 पचे 75। बस ये इसका क्या हो जाएगा, पूंजी का अनुपात होगा। 3 से कट रहा है, 3 से कटेगा कितनी बार में 20 बार में, 3 से कटेगा 18 तिया 54 और 3 से कटेगा 25 तिया 75। पूंजी का जो अनुपात होगा वो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा 20:18:25 होगा।
यहां से फिर से पढ़ेंगे, 8 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 25% बढ़ा देता है। इसका मतलब 8 महीना तक ए का जितना पूंजी होगा उतना रहेगा। तो 20 पूंजी 8 महीना तक रहा, उसके बाद क्या बोला, 25% बढ़ा दिया। तो 25% निकाल लो, 20 का 25% निकालोगे 1/4 होता है, 4 पचे 20, 5 बढ़ा देगा, अरे है ना, 5 बढ़ा देगा, 5 बढ़ जाएगा तो 20 और 5 कितना, 25। अब बाकी 4 महीना तक रहेगा, क्योंकि यदि वर्ष के अंत में है कुल लाभ, मामला 1 साल का है। बी और सी के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब बी का 18 पूंजी 12 महीना तक रहेगा और सी का भी 25 पूंजी कितने महीने तक, 12 महीने तक रहेगा। चलो लाभ का अनुपात निकालो मेरे भाई। देखो यहां से 20 अठे कितना होगा, 160, 25 चौका 100, तो 160 प्लस में 100 कितना होगा, 260। अनुपात लगाओ, 12 गुना में 18 216 होता है, कितना होता है, 216। अब 25 गुना में 12 300 होता है। ये किसका अनुपात आएगा, तो आपका जवाब होना चाहिए कि यह लाभ का अनुपात होगा। फिर से ऐसा पूछिएगा कि सर ऐसा क्यों होगा, तो मेरा वही उत्तर होगा कि ये पूंजी गुना में समय है मेरे प्यारे, अरे हाँ या ना। चलो देखो अर्जित कुल लाभ जोड़ो तो जरा, 300 300 और प्लस में 216, 516, 516 और 260, 516 और 260 कितना आएगा, पहले ऐसे जोड़ लो, 3 2 5 2 7, 776, 776 होगा कुल लाभ। और सवाल में बोला है कि 5820, छोटा भी कर सकते थे, छोटा भी कर सकते थे, नहीं कर सकते, 2 से काट लो, रहने दो इसको, 2 से काट, या इतना अगर हम चल दिए हैं तो इसी पर कर देते हैं। आपसे पूछ रहा है सी का हिस्सा, एक का मान कितना आएगा, 5820 बटे में 776। आपसे पूछ रहा है सी का हिस्सा कितना है, 300, 300 से बस गुना कर देंगे, हो जाएगा। चलो काटो, देखिएगा काटने के बाद हमको क्या दिख रहा है, कटेगा कि नहीं, बोलो बोलो, कटने तो चाहिए। 7 7 14 26, 2 से कट रहा है ना, पहले 2 से काटो, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 2 से 2 तिया 6, 1 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 से कटेगा 150, फिर 2 से कटेगा, 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 नमा 18 और 2 चौका 8, 2 से कटेगा 75। अब कटेगा क्या, अभी भी 2 से कटेगा, 2 से काटो, 2 नमा 18, 2 सते 14, 2 से कटेगा कितनी बार, 2 दूना 4, 2 नमा 18, 2 एकम 2, 0। अरे होगा, मतलब अंतिम में 1 0 होगा। अब कटेगा कितना से, काटा पीटी मचा लीजिएगा, जो आएगा कैलकुलेशन करने के बाद उत्तर हो जाएगा, समय हम बर्बाद ना करते, अगले सवाल पर आ जाते। देखिएगा ये भी वही सवाल है, यहाँ 1/2/5, 3/4 और 5/8 के अनुपात में, बात समझ रहे हैं क्या, तो इसको आप सिंप्लीफाई करके, ये भी वही सवाल है, सीपीयू 2019 के पेपर का है, ये सवाल भी हम होमवर्क में छोड़ देते हैं ताकि आप लोग इस सवाल को करिए। क्लियर है, सवाल देख लीजिए, या अगर आप चाहते हैं कि सवाल आपको कंप्लीट पीडीएफ के तौर पर मिले तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां इस पूरे सवाल का हम पीडीएफ डाल देंगे। आ जाओ अगला सवाल देखो, 12 नंबर सवाल बोला है कि एबीसी एक व्यवसाय में 7 8 5 के अनुपात में निवेश किया, 3 आदमी है, ए है, बी है और सी है, किस अनुपात में, 7:8:5 के अनुपात में निवेश किया, ठीक है। वे 83,600 रुपए का वार्षिक लाभ प्राप्त करते हैं, यदि ए और सी ने अपना धन क्रमशः 3 और 7 माह में वापस ले लिया हो, तब ए और सी के लाभ के हिस्से का अंतर ज्ञात करिए। एनटीपीसी सीबीटी 2022 का सवाल। चलिए देखिएगा, ए और सी, ए का पूंजी रहा कितना महीना, 3 महीना, और सी का पूंजी रहा कितना महीना, 7 महीना, अरे है ना। बी के बारे में कुछ नहीं बोला, बी के बारे में कुछ नहीं बोला, इसका मतलब बी का पूंजी रहेगा कितना, 12 महीने। ये हो गया पूंजी और ये हो गया आपका समय। लाभ का अनुपात कैसे निकलेगा, तो आप बोलेंगे तो ये तो बेसिक सवाल हो गया सर, बेसिक सवाल हो गया, लाभ का अनुपात कैसे निकलेगा, तो गुना कर देंगे, 3 सते 21, 12 अठे 96 और 7 पचे 35। अरे बोलो हाँ या ना, यही ना होगा।
बोला है कुल लाभ कितना है 83,600, जोड़ोगे कटेगा क्या? नहीं कटेगा, 96 नहीं कटेगा, 21 3 से 7 से कट जाएगा, ये जोड़ दो, 6 5 11 और 1 12 का 2, 6 5 11 12 का 2 हाथ में 1, 3 और 1 4, 4 4 और 9 13, 13 2 15, 152। और सवाल बोल रहा है कि 83,600 रुपया, अरे है ना। तो ए और सी के हिस्से का अंतर निकालिए, तो एक का मान आएगा क्या 83,600 बटे में कितना आएगा 152, और ए और सी के हिस्से का अंतर कितने का है, ए और सी का हिस्से का अंतर है 14, 14 तो गुना कर दें किससे 14, 14 का मान निकालना है, बस गुना कर लीजिए। अब हो जाएगा, 2 से काटिएगा, 2 से कटेगा, 7 से कटेगा नहीं, 2 से काट लीजिएगा, 2 सते 14 और 2 छका 12, 2 से कटेगा, 2 सते 14, 7 से कटेगा क्या, 7 एकम 7 नहीं कटेगा, 76 से कटेगा ये, 16 छक 96 का 6 नहीं, तो 11 से 760, हाँ 11 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, 1100 गुना में 7, 11 सते कितना आएगा 7700, ऑप्शन नंबर ए। बस कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। आ जाओ अगला सवाल देखिएगा, यह भी ग्रुप डी 2022 के पेपर का है। श्री शर्मा, श्रीमान शर्मा, श्रीमान गुप्ता और श्रीमती सिन्हा किसी व्यवसाय में क्रमशः 4,000, 8,000 और 6,000 निवेश करते। पहले ये लिख लो, एक शर्मा जी है, एक गुप्ता जी है और एक सिन्हा जी, ठीक है। ये लगाते हैं 4,000 रुपया, ये लगाते हैं 8,000 रुपया और ये लगाते हैं 6,000 रुपया। अच्छी बात है। 6 महीने बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं। यदि 8 महीने बाद 34,000 रुपया का लाभ हुआ तो श्री गुप्ता का हिस्सा क्या है? देखिएगा, पूरी कहानी 8 महीने का है, पूरे कहानी कितने महीने का 8 महीना, और शर्मा जो है 6 महीने बाद छोड़ देते हैं। शर्मा जी 6 महीने बाद छोड़ दी, इसका मतलब 6 महीना तक पूंजी रहा, इसका पूंजी 8 महीना तक रहेगा, इसका ही पूंजी 8 महीना तक रहेगा। अब लगा लो रेशियो, 2000 से काटोगे 2 बार में, 2000 से काटोगे 4 बार में और 2000 से काटोगे 3 बार में, पूंजी का अनुपात 2 4 3 का हो जाएगा। समय का अनुपात जरा देखो, समय का जो अनुपात होगा वह होगा 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 चौका 8 और 2 चौका 8। लाभ का अनुपात निकालो, लाभ का अनुपात कैसे निकलेगा, पूंजी गुना में समय, तो 2 तिया कितना होगा 6, 4 चौका कितना होगा 16 और 3 चौका कितना होगा 12। अगर हम तीनों को जोड़ते हैं, तीनों को जोड़ेंगे तो ए का लाभ 6 और बी का लाभ 16, 16 6 22, 22 और 12 कितना आएगा 34, और सवाल में बोला है कुल लाभ 34,000 है, 34,000 है, तो एक का मतलब कितना होगा, एक का वैल्यू आएगा 1,000, एक का वैल्यू कितना आएगा 1,000। तो श्रीमान गुप्ता का हिस्सा बताइए, श्रीमान गुप्ता का हिस्सा कितना था 16, 16 का वैल्यू कितना होगा 16,000 रुपया। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इस सवाल के उत्तर हो जाए। बोलो क्लियर है। चलो इसमें और भी सवाल है, इसमें और भी सवाल है। हम लोग 14 देखिएगा, 14 15 16 17 और 18 नहीं 16, टोटल कितने सवाल है 17 सवाल, टोटल कितने सवाल है 17 सवाल है, और हम इसमें से चर्चा कितने का कर दिए 13 बता दिए। इसमें कुल कितना 13 सवाल हमने बता दिया, बचा 3 4 सवाल। अब इन 13 सवाल जितना कॉन्सेप्ट आपने सीखा है उस पर बचे हुए सवालों को जरूर लगाइए और कमेंट में उत्तर दीजिए। क्लियर, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगला टाइप 3 में मिलेंगे। टाइप 2 कंप्लीट हो गया है, अगले वीडियो में मिलेंगे टाइप 3 में। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।